सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं किया है या ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाए हो तो ये तरीके से आप पास कर लोगे। डेफिनेटली आप पास कर लोगे। दिस इज़ द लास्ट मोमेंट ब्रह्मास्त्र। क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखा है। दैट्स करेक्ट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आप लॉन्ग क्वेश्चंस को पहले पिकअप करो। ओके, ये मैं क्वेश्चंस का लिस्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, यू कैन सी राइट। यहाँ पे मैं जूम भी करूँ तो यहाँ पे 2022 कंपार्टमेंट, 2022 में मेन एग्ज़ाम, 2023 कंपार्टमेंट, 2023 मेन एग्ज़ाम, 2024 कंपार्टमेंट और फिर 2024 मेन एग्ज़ाम। ये 6 जो सेट्स है ना, बस इन 6 सेट्स या फिर हर एक के अंदर आप मल्टीपल सेट्स कंसिडर कर सकते हो। इनके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, है ना, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं दिया है मैंने तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं सब कुछ शेयर करता हूँ। सो ईच एंड एवरी डिटेल्स आई शेयर। तो ग्रुप में जाओ, एक बार चेक करो। PYQs मैंने ऑलरेडी सेंड कर रखा है। अभी अगर आप चाहते हो दोबारा मैं भेज दूँ, सो आई विल सेंड यू दैट लाइव चैट सेक्शन में भी। और यहाँ पे आई एम सर्चिंग दैट लिंक। सारे PYQ सबको मिल जाएंगे। वो गूगल ड्राइव का लिंक है। ओके, सो आई विल शेयर दैट लिंक ओके आफ्टर द क्लास। एक कमेंट आया है, सर कैलकुलेशंस इंप्रूव करने के लिए रोज 3 सम्स करना चाहिए क्या? अच्छा, कैलकुलस इंप्रूव करना, कैलकुलेशंस। ओके, यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये 6 सेट्स जो हैं इनको सॉल्व कर लो। ओके, सो अगर हम 2024 वाला क्वेश्चन ओपन करते हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन दोनों मिलेगा आपको। ड्राइव में इसका लिंक आई विल प्रोवाइड। कोई भी सेट्स उठाओ, सपोज मैं 65 1 का 1 पिकअप करता हूँ सबसे पहले। तो ये क्वेश्चन पेपर आ गया मेरे सामने। आई विल जूम इन। तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू द लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन। तो लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से शुरू होता है? सेक्शन ये डी। सेक्शन डी में जो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, व्हाट यू हैव टू डू इज, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। फॉर एग्जांपल आप टॉपिक देखो, ये जो क्वेश्चन है, फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशंस दे रखे हैं और ए इनवर्स को यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली ये मैट्रिक्स और उनके सॉल्यूशन के रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर और में देखें, यहाँ पे ए और ए इनवर्स दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो कैसे आप करोगे? ए और ए इनवर्स का रिलेशन क्या है? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो करके आप एक्स वाई जेड ए बी जो भी वैल्यू है, यू कैन फाइंड इट आउट। कैलकुलस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कैलकुलस से छोड़ दो। तो 2 क्वेश्चन छोड़ भी दिया ना, आप मिनिमम तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर लोगे जो नॉन कैलकुलस आएंगे। और अगर यहाँ पे कैलकुलस 2 पूछे जाते हैं, गारंटेड केस स्टडी में आपके 2 नॉन कैलकुलस रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन कैलकुलस का है, तो बाकी दोनों क्वेश्चन देखो। एक ये वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, तो नॉन कैलकुलस हो गया। इसके बाद वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये भी नॉन कैलकुलस इजी क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे आपका 4 मार्क कंफर्म हो जाएगा। तो 4 4 8 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन में 10 मार्क्स, 18 मार्क्स का ये फंडामेंटल रूल है कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर वहाँ पे 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केस स्टडी से एक घट जाएगा, कोई बात नहीं है, वहाँ पे हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे जो कि आपके फेवर में ही रहेगा। तो ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में अभी तक नहीं आया है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझाऊँ उनको। कोई भी सेट ओपन करो, आप सपोज 65, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ 2 का 1। ओके, दिस क्वेश्चन पेपर इज हियर, 65 2 का 1।
इसको भी जूम करते हैं एंड लेट्स डायरेक्टली गो टू द लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन। सेक्शन सी हो गया, सी के बाद डी। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, ऑन टू फंक्शन, तो रिलेशन फंक्शन से हो गया। इक्विवेलेंस दिखाना है, रिलेशन फंक्शन से हो गया। यहाँ पे परपेंडिकुलर टू लाइंस, वेक्टर अलजेब्रा 3D चैप्टर से हो गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हो गया। ये भी और में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हो गया। और दिस इज क्वाड्रेंट डिनोटेड बाय, ये कैलकुलस हो गया। ठीक है, तो टोटल 4 क्वेश्चंस आपके गारंटेड रहेंगे 5 मार्क्स में, जिसमें से हो सकता है कि 3 क्वेश्चन कैलकुलस से आए, हो सकता है 2 क्वेश्चन कैलकुलस, सॉरी नॉन कैलकुलस से, 3 क्वेश्चन नॉन कैलकुलस से या 2 क्वेश्चन नॉन कैलकुलस से। अगर 3 क्वेश्चन नॉन कैलकुलस आते हैं बहुत अच्छी बात है, 15 मार्क्स श्योर। फिर केस स्टडी में 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे, केस स्टडी में 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। सो दिस इज द फंडामेंटल रूल जो आपको फॉलो करना चाहिए, करेक्ट। और एक वीडियो मैं कल सुबह बना दूंगा जहाँ पे आई विल टॉक अबाउट कि केस स्टडी को हम और अच्छे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। केस स्टडी सॉल्व करने का तरीका क्या है। चलो ये कैलकुलस हो गया, स्क्रॉल करते हैं, ये वाला कौन सा है, कॉस्ट मिनिमम। अच्छा, ये एलपीपी का क्वेश्चन है, तो एलपीपी के भी वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं, तो पॉसिबिलिटी है एलपीपी के भी वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये वाला प्रोबेबिलिटी से है, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन। अच्छा, अनबाउंडेड है वो एलपीपी है ना, श्योर। हाँ, आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट्स, हाँ ये एलपीपी है, तो वहाँ पे 15 मार्क्स और यहाँ पे 8 मार्क्स। सो 15 + 8 इज 23 मार्क्स। पास होने के लिए 26 चाहिए। एमसीक्यू में आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके 3-4 मार्क्स कर सकते हो। सो गारंटेड पास होने का टेक्निक है ये। आप पूरे सारे सेट्स में ओनली लॉन्ग क्वेश्चंस का सिलेक्शन करो, और मैं एक शीट बना दूंगा जहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो सभी को मैं एक जगह पे वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके डाल सकूँ, सो दैट विल हेल्प द स्टूडेंट। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं वो करूँ, आप मुझे बताओ। राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू आई विल स्टार्ट मेकिंग द कलेक्टिंग क्वेश्चंस एंड यू कैन मैथ्स guaranteed questions, if you want I can prepare it। देखो ये मैंने ओपन किया है यहाँ पे, सो दिस इज द पेज, और अभी के लिए मैं बाकी सभी चीज़ को दूसरे स्क्रीन पे ले जाता हूँ। वी विल प्रिपेयर, सो इट इज़ बेटर कि मैं अभी बैठ के प्रिपेयर करूँ, और जब मैं ये आपके साथ शेयर कर लूँगा लिंक, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। इसके सॉल्यूशंस बस आपको ढूंढने हैं, इंटरनेट पे मिल जाएंगे सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस को रट लेना है। रटना चाहो रट सकते हो, या फिर आप समझना चाहो समझ सकते हो। अभी टाइम है, ओके, अभी टाइम है आपके पास, सो टेंशन मत लो कि यार टाइम खत्म हो गया, कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से।